जय हिंद। मैं हूं प्रकाश मिश्र, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, मुंबई महानगरी देश की आर्थिक राजधानी है। यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर उद्योगपति और आर्थिक संपन्न लोग भी रहते हैं, तो यहां पे दबे कुचले लोगों की कमी नहीं है। और ऐसे ही दबे कुचलों की आवाज बना है समाज विकास मंच। समाज विकास मंच के तेज तर्रार और वरिष्ठ समाज सेवी हमारे बीच में हैं श्री दिवेश यादव जी, जो कि संस्था के महामंत्री भी हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आखिर समाज विकास मंच किस तरह से लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहा है। दिवेश जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज फर्स्ट चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहला सवाल आपसे दिवेश जी ये जानना चाहूंगा कि आखिर समाज विकास मंच किस तरह से लोगों के घरों तक और लोगों तक पहुंचने का कार्य कर रहा है। देखिए, समाज विकास मंच और जो इनके पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, ये समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पे अपने तौर तरीके से लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों की समस्याओं को समझते रहते हैं और एंड यूजर जिसे हम कहते हैं, आखिरी व्यक्ति जो है वहाँ तक पहुँचते हैं और उनकी समस्याओं को सही से समझकर उसका क्या निदान हो सकता है, क्या इलाज उसका हम कर सकते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं। जो कार्यकर्ता के बस में नहीं होता है वो समस्याएं हमारे तक आती हैं और हम लोग एक इंडिविजुअल के अलावा अगर वो समस्या व्यापक सामाजिक है तो हम लोग उस दृष्टि से देखते हुए इस तरीके से काम करते हैं कि वो व्यक्ति का तो फायदा हो ही और समाज का भी उस फायदा हो, उस संबंधित जो समस्याएं समाज की है उसका भी फायदा हो। दिवेश जी, लोग जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर समाज विकास मंच क्या क्या कार्य अभी तक की है और भविष्य में समाज विकास मंच लोगों के लिए क्या क्या कार्य करने जा रही है। देखिए, समाज विकास मंच पिछले 10 वर्षों से काफ़ी सक्रिय है और बहुत सारा काम की है। छोटे छोटे काम हैं, किसी के स्कूल के फीस की समस्या हो, किसी के अस्पताल में एडमिशन की समस्या हो, स्कूल में एडमिशन की समस्या हो, इस तरह के विभिन्न कार्य करते आ रही है, जिसमें अन्न वितरण हो, कंबल वितरण हो, स्कूली किताब कापी वितरण हो। ये व्यापक रूप से मैं इसको समाज कार्य नहीं मानता। फिलहाल बखूबी हम लोग ये सब चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन ये बेसिकली मैं ऐसा मानना है मेरा और मेरी संस्था का कि ये कोई समाज के कार्य का समाज के उन्नति का कोई कार्य नहीं है। ये एक आप मदद कर रहे हैं वहीं तक सीमित है। समाज का जो व्यापक काम है जिससे समाज व्यापक रूप से लाभान्वित हो, अस्पतालों का अधिक से अधिक निर्माण हो, स्कूलों का निर्माण हो, स्कूल में अच्छे क्वालिटी की शिक्षा हो, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले, इस तरह के लोगों का जीवन स्तर कैसे बेहतर हो सकता है, प्रशासनिक सुविधाएं कैसे लोगों को अच्छे तरीके से मिल सकती है, ये एक्चुअल समाज वर्क है और उस पर हम लोग केंद्रित रहते हैं और उस तरह का हम लोग कार्य करते रहते हैं। समाज विकास मंच के जो कार्य हैं लोगों तक पहुंचते हैं, लोग उसको, आप लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो दिवेश जी ये बताइए, कभी ऐसा लगा कि हाँ, मतलब समाज के कार्य करते करते लोगों में आप लोकप्रिय हो रहे हैं, आप राजनीति की तरफ जाना, या लोग चाहते हैं कि आप राजनीति की तरफ आएं और किसी महत्वपूर्ण पद पर चुने जाएं? देखिए, फिलहाल तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या है ये आज मैं कहूँ तो भी ठीक नहीं है। हमारी प्रथम प्रायोरिटी जो है, प्रथम जो हमारा लक्ष्य है वो लोगों तक पहुँचे, लोगों को सेवा करें, लोगों को जो मदद हो सकती है वो पहुँचाएं। कोई परेशान कर रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है किसी के साथ, कोई ड्रग्स में लिप्त है, कोई दारू के उसमें लिप्त है, उसको कैसे हम लोग उस व्यसन से उसको मुक्ति दिलाएं और कैसे उसको समाज की मुख्य धारा से हम लोग जोड़ें, ये हमारी प्रथम प्रायोरिटी है। राजनीतिक विषय जो है वो एक अलग विषय है, अब वो भविष्य का प्रश्न है। तो अभी फिलहाल तो ऐसी कोई मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा वो भविष्य का विषय है। जैसा कि आपने सुना, दिवेश जी बता रहे हैं कि भविष्य में यदि
मौका मिलता है, जनता चाहेगी तो वो देखेंगे, लेकिन वर्तमान में लोगों की सेवा करना ही उनका प्रमुख ध्येय है, प्रमुख मुद्दा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि समाज विकास मंच जो कार्य करती है, तो आप किस तरह से समय निकाल पाते हैं? आप व्यस्ततम हैं, आप उद्योगपति हैं, यहाँ पर आप काफी चर्चित रहे हैं, लोगों में काफी लोकप्रिय रहे हैं, तो इन सब के बावजूद आप कैसे समय निकाल लेते हैं कि दिनचर्या में लोगों की सेवा की जाए और लोगों की मदद की जाए? देखिए, जो समाज विकास मंच के जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, सारा फीडबैक उनसे आते रहता है। वो स्वयं भी काम करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं। मैंने कुछ समय निकाल रखा है, दिन में मुझे 4 घंटे समाज के कार्य के लिए देना ही देना है। बाकी जो कार्य हैं वो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन 4 घंटा समाज के लिए देना है, ऐसा मेरा ध्येय है। और हर दिन मैं इस दफ्तर में बैठता हूँ, और जब भी दफ्तर के बाहर भी समाज के लिए कार्य है तो हम जाते हैं और वो करते हैं। तो ये जो मेरा दिनचर्या है, दिनचर्या में जो मेरा शेड्यूल है वो फिक्स है कि 4 घंटा लोगों के लिए मुझे देना ही देना है। जैसा कि आपने सुना कि समाज विकास मंच जो है ये संस्था खास यहाँ पर मुंबई के खासकर गोरेगांव इलाके में काफ़ी लोकप्रिय है। लोगों के मानस पटल पे समाज विकास मंच का एक अपना अहम रोल है। मैं जानना चाहूँगा कि समाज विकास मंच आगे उसकी क्या रणनीति रहेगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे? जैसा कि आप कह रहे थे कि एजुकेशन क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, लोगों को अच्छे कपड़े मिलने चाहिए, मकान मिलने चाहिए, इन सब रोजगार मिलने चाहिए, तो इन सब मुद्दों पर समाज विकास मंच क्या आवाज उठाने वाला है भविष्य में? देखिए, बेरोजगारी का जो प्रश्न है वो अपनी जगह बिल्कुल एकदम जायज़ है। हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें जो रोजगार देने वाले लोग हैं वो भी अपनी जानकारी डाल सकते हैं, और जिनको रोजगार चाहिए वो भी उस पटल के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं कि कौन क्या सैलरी दे रहा है, कौन क्या, किसका क्या रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से वो उनको जॉब के लिए अप्लाई करके वो जॉब लोग पा रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी अब उस पोर्टल को हम लोग विकसित करना चाहते हैं जिसमें कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझें। मतलब समझें का मतलब यह है कि वो उसका प्रोफाइल पूरा उनके पास है एम्प्लॉई का, और एम्प्लॉयर का भी पूरा प्रोफाइल है, तो वो जॉब देने में एक दूसरे को सुविधाजनक रहे। दूसरा, जो शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन इस वक्त चल रहा है और दूर दराज के क्षेत्रों में ये पहुंच नहीं पा रहा है, तो वहाँ हम लोग स्वयं, हमारे वॉलंटियर्स, जैसे ही सरकार हमको अलाउ करेगी, हमारे वॉलंटियर्स खुद क्लास लेने वाले हैं, और जो भी सिलेबस है उसको मैक्सिमम स्कूल में जो कवर होगा वो होगा ही, हमारे वॉलंटियर्स खुद भी कवर करना चाह रहे हैं। हम लोग ने पालघर और दहाणु के तरफ कुछ गाँवों को ऐसा इंगित किया है, कुछ पहचान बनाई, आइडेंटिफाई किया है, जहां हमारे क्लास चलेंगे और हम लोग वहां के जो गरीब बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, उनको हम लोग पढ़ाने का काम करेंगे। आर्य कॉलोनी में आदिवासी पाड़ा है, वहाँ भी हम एक क्लासरूम की व्यवस्था हम लोग किए हैं। वहाँ कंप्यूटर के साथ साथ हम लोग जो एकेडमिक जो कैरियर की जो पढ़ाई है वो भी हमारे वॉलंटियर्स जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो 12th पास हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, उन लोगों ने सहमति दी है कि वो वहाँ जाके इनके बीच कार्य करेंगे और इन बच्चों को प्रॉपरली ग्रूम करेंगे और उनको एकेडमिकली उनकी शिक्षा कैसे बढ़े इसका पूरा इंतजाम करेंगे। जैसा कि आपने सुना, बेरोजगारी के मुद्दे पर, लोगों की भलाई के मुद्दे पर, आज एजुकेशन की क्वालिटी सुधारने के मुद्दे पर समाज विकास मंच मुंबई में खासकर गोरेगांव इलाके में बहुत ज़्यादा सक्रिय है। आपका जो विचार है, आपने सुना कि किस तरह से ये चाहते हैं कि लोगों का ग्रास रूट से, जिसे हम लोग कहते हैं कि नीचे से और ऊपरी तौर पर विकास जो पहुंचना चाहिए उस तरह से पहुंचे। जैसा कि आपने दिवेश जी को सुना, समाज विकास मंच बेरोजगारी, एजुकेशन की क्वालिटी सुधारने और विभिन्न पहलुओं पर ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उसी संस्था के एक शुभेच्छक हमारे साथ में हैं और सुप्रसिद्ध कवि भी हैं, संयोग से आज यहाँ पर हमारे साथ में हैं। मैं अग्रवाल जी ये पूछना चाहूँगा कि समाज विकास मंच के प्रति आपका क्या नज़रिया है और किस तरह से देखते हैं? समाज विकास मंच अपने आप में एक बहुत ही जवाबदार संस्था है। लोगों की मदद करना तो सारी दुनिया कर रही है, हम भी कर रहे हैं,
लेकिन समाज विकास मंच एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर चल रहा है कि किसी तरीके से भी समाज जो हमसे जुड़ा हुआ वो भी और जो हमसे ना जुड़े हुए हैं उनको भी अपने पाँव के ऊपर खड़ा कर दे, उनको इंडिपेंडेंट बना दे, ताकि उनको भविष्य में किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े, और बल्कि ये स्थिति पैदा हो जाए कि भविष्य में वो खुद किसी का सहयोग कर सके, किसी की मदद कर सके। ये हमारा समाज विकास मंच का मोटो है और हम इसी मोटो को लेके चल रहे हैं। क्या बात है। जैसा कि आपने सुना, सुप्रसिद्ध कवि श्री अग्रवाल जी ने कहा कि समाज विकास मंच मजबूती के तौर पे लोगों को मजबूत करना चाहता है ताकि उनको किसी की जरूरत ही न पड़े, वो दूसरे की मदद करें। एक सपोज दैट कि मतलब कि हमने आज किसी व्यक्ति की मदद की तो इतना मजबूत हो जाए कि हम समाज विकास मंच उसको इतना मजबूत कर दे कि वो दूसरे की मदद करे। कैमरा पर्सन विनोद राजपूत के साथ ओम प्रकाश मिश्र, न्यूज़ फर्स्ट, मुंबई। थैंक यू सर, थैंक यू सर।